अफगानिस्तान में अमन का तारीखी लम्हा आ गया। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा आज होगा। अमरीकी सदर ने फौजी इनखला का इंदिया दे दिया है। अमन मुआहदे पर आज दोहा में दस्तखत किए जाएंगे। तकरीब में पाकिस्तान समेत 50 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीका फौज मरहलावार निकालेगा। तर्जुमान तालिबान का ये कहना है अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में अमन का तारीखी लम्हा आ गया है। अमरीका और तालिबान मुआहदा आज होगा। अमरीकी सदर ने फौजी इनखला का इंदिया दे दिया है। इसी और से बात कर लेते हैं सीनियर तजज़ियाकार अमजद शुएब साहब से। अमजद साहब, आज जो है वो अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे तालिबान और अमरीका के दरमियान, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि 40 साल ये खित्ता जंग में मसरूफ रहा। यहाँ पे हजारों लोग मारे गए और पाकिस्तान ने तो बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई इसकी। हमारे मुल्क में ये खुदकुश धमाके और ये चीजें पहले कहाँ थी, लेकिन ये अफगानिस्तान के डिस्टेबलाइज होने के बाद अब फिर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास रेफ्यूजीज की कितनी बड़ी तादाद पड़ी हुई है। तो इस लिहाज से अगर आज ये मुआहदा हो रहा है तो ये पहला कदम है कि अमन की तरफ आपने एक स्टेप ले लिया। इसके बाद अब इंट्रा अफगान डायलॉग का वक्त आएगा जबकि तालिबान के साथ तमाम अफगान धड़े मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ये बैठ के तो मुज़ाकरात करेंगे और खुदा करे कि वो मुज़ाकरात कायम हो और उसके नतीजे में जो भी आइन में इस्लाहत करनी है ये कर ले, लेकिन एक वर्ड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए, हर सबको उसमें रुकनीत मिल जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पे अमन होगा। और जिस दिन अफगानिस्तान में अमन आया तो आप समझिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये महफूज हो जाएगा। आज वहाँ में 2-2.5 लाख के करीब ट्रुप्स रखे हुए हैं, फौज है हमारी, तो कल वो जरूरत नहीं रहेगी उस फौज को वहाँ रखने की और आप दिफाई एतबार से मजबूत होंगे। तो ये बहुत ही अहम है कि खुदा करे कि जो इब्तदा आज होने जा रही है इसके बाद तमाम अफगान धड़े इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपनी बातचीत करके तो अपने लिए आइंदा के लिए एक लायाम अमल जो है वो तय कर लें और फिर अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह इस खित्ते में अमन आएगा। अमजद साहब, एक बात तो तय है कि आज जब अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे तो ये बात मजीद वाज़े हो जाएगी कि जंग से मामलात हल नहीं होते, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, ये वो चीज है जो पाकिस्तान बारहा अमरीका से कहता रहा। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि एक नाकाम पॉलिसी को वो 20 साल तक धक्का लगाते रहे कि किसी तरह वो आपको नताइज दे दे, वो अगर उसने नहीं दिए। और ये चीज पाकिस्तान बहुत अरसे से अमरीका को बावर करा रहा था कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जंगें जीती नहीं गई, बहुत नुकसान हुआ यहाँ लोगों का, बहुत जाने गई, लेकिन इन लोगों ने गैर मुल्की तसल्लुत अपने ऊपर कायम नहीं होने दिया। लिहाजा अमरीका को भी ये सोचना होगा कि वो यहाँ से निकलने के लिए बजाय जंग का रास्ता इख्तियार करे, उससे बेहतर मुज़ाकरात करें। और आज आप देखिए कि मुज़ाकरात के जरिए बिलाखिर कामयाबी हुई और अमरीका और तालिबान ने एक मुआहदे पे इत्तफाक राय किया। तो ये मैं समझता हूँ कि काश अमरीका को ये एहसास होता है जो पाकिस्तान बार बार बाबर कराता रहा है, तो आज खित्ता बहुत पहले से पुरअमन हो चुका होता है। अमजद शुएब साहब, दीगर आलमी ताकतें जो हैं वो इस अमन मुआहदे को किस तरह लेंगी? अगर चीन की बात की जाए, रूस की बात की जाए, तो ये एक अहम अमन मुआहदा होने जा रहा है। देखिए, एक वक्त था कि अब रूस और के खिलाफ लड़ते थे, नॉर्दर्न अलायंस की मदद किया करते थे, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इन मुल्कों में भी, अफगानिस्तान के जो हमसाया मुल्क हैं उनमें भी ये एहसास पैदा हुआ कि यहाँ पे तालिबान को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बिलाखिर तालिबान से कोई मुआहदा तय करना होगा जिसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो सबको काबिल कबूल हो। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत वगैरह का एक इब्तदा आगे होगी, लेकिन आप देख लीजिए कि इसमें स्पाइडर मौजूद है और 2 स्पाइडर हैं, एक भारत है और एक नॉर्दर्न अलायंस है, जो तालिबान से आज भी इत्तफाक नहीं करते और मुज़ाकरात की मुखालफत करते रहे। तो हमें ये खदशा रहेगा यहाँ पे कि जो अमन लाने के लिए हमने जितनी जदोजहद की और आज कामयाबी हो रही है, इसको खराब करने के लिए हो सकता है कि भारत
और नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान की जो है वो कोई गठजोड़ करें और यहाँ पे कुछ ऐसे वाकयात हैं कि बहरहाल हमें इसके लिए मोहतात होना होगा। ठीक है, तो अमजद शोएब साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए मोहतात रहना होगा। हमने देखा कि भारत की जानिब से भी जो है वो कोशिशें कई बार की जाती रही हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो, क्योंकि उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर मुरतब होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार पाकिस्तान को किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होगी एक बार ये अमन मुआहिदा जो है उस पर दस्तखत हो जाए? देखिए, दस्तखत हो जाए तो हम तावन करेंगे अफगानिस्तान से 2-3 तरह से। एक तो ये कि अफगानियों के लिए जब ये बॉर्डर महफूज होगा तो हमारे मुल्क में आना जाना, इलाज मालजा के लिए आते हैं, तालीम के लिए आते हैं, ये उनके लिए आसानी होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि हमें सेंट्रल एशिया तक रसाई चाहिए। सेंट्रल एशिया से हम गैस लेना चाहते हैं, जमीनी रास्ते से गैस की पाइपलाइन आएगी, बिजली की लाइन आ सकती है, तो पाकिस्तान को अपनी एनर्जी की जरूरियात जो है वो पूरी करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ ये है कि सीपैक महफूज होगा और सीपैक को इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान का महफूज रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया वगैरह वो हिस्सा बन सकते हैं इसका। तो आप सोचिए कि अगर ये सारे के वसाइल को यूज करें तो पाकिस्तान को कितना ज्यादा फायदा होगा। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यही होगी, कोशिश यही होगी कि इस माहदे को नाकाम न होने दिया जाए और जहां जहां कोई रुकावटें आती हैं उनको दूर करने में पाकिस्तान पूरा ताउन करे, मदद करे और जो सब थोड़ा बहुत हमारा अफगान तालिबान के ऊपर है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करें, कामयाबी होगी। और बड़े अरसे के बाद, बहुत ही अरसे के बाद, तकरीबन एक जनरेशन गुजर गई कि इस खत्ते में कुछ अमन की उम्मीद बनती नजर आ रही है। अमजद शोएब साहब, पाकिस्तान काफ़ी अरसे से बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा है और उस पर काम भी कर रहा है अफगानिस्तान से अपनी सरहद पर जो मुल्क है। आप क्या समझते हैं कि एक बार ये अमन मुआहिदा हो जाता है तो क्या बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मज़ीद फ़ाल जो है वो हो जाएगा और फिर पाकिस्तान में जो है वो सरहद पार से जो है वो दरअंदाजी नहीं हो सकेगी? क्योंकि जब अफगान तालिबान हुकूमत में थे, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 से पहले, अमेरिका के हमले से पहले, तो वो वक्त था 5-6 साल का जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल पुरअमन थे और हमने यहाँ पे अपनी सरहदों पे एक भी सिपाही नहीं रखा हुआ था, एक भी फौजी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि तालिबान जो है ये बड़ा ताउन करते थे। पाकिस्तान से अगर कोई जुर्म करके आदमी भाग के फरार हो गया अफगानिस्तान में तो वो उसको पकड़ के वापस दे देते थे। अब इन हालात में आप सोचिए कि अब जो सूरत हाल है ये अगर वही इसका मुआवजा हम करें सन 2000 से पहले वाली सूरत, तो आप सोचिए कि तालिबान हुकूमत का हिस्सा होंगे तो हमें भी शायद यहाँ पे एक भी अपना सिपाही न खड़ा करना पड़े इन बॉर्डर्स पे। और ये जो आज फौज 2-2.5 लाख के करीब हमने वहां पे रखी हुई है, ये जो हमें भारत की तरफ से खतरा था हम उधर इस्तेमाल कर सकें। भारत की पूरी भरपूर कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह अफगानिस्तान में बदल नहीं रहने दे रखे ताकि पाकिस्तान तो इस समय तकसीम रहे। एक तरफ आप मगरबी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मशरकी सरहदों की, अब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। तो मेरा ख्याल है कि ये अमन माहदे के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये होगी कि तालिबान ने अगर दुनिया पूरी से वादा किया इस माहदे में कि हम दहशत गर्दों को आइंदा अपनी सरहदों में नहीं बैठने देंगे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी महफूज होगा, यहाँ भी हमारी सरहदों पे वो दहशतगर्दी जो या दहशतगर्द जो आज आते जाते हैं वो खत्म हो जाएगी बात। सही। और खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो इतना तावन की, अपनी कुर्बानी दी, वो इसी वजह से दी है कि हम चाहते हैं कि हमारी सरहदें महफूज हो। ठीक है अमजद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार हारिस नवाज साहब ने भी। हारिस साहब, आज जो है वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तालिबान और अमेरिका और अफगानिस्तान के लिए तो ये मुआहदा अमन जो है वो खासा अहम है। पाकिस्तान के लिए कितना अहम देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा, क्योंकि जितनी पाकिस्तान ने प्रॉब्लम उठाई 2001 के बाद वो सारा अफगानिस्तान में मसाइल की वजह से, जब से अमेरिका वहां पर किया है, लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान के इकोनॉमिक लॉस हुआ, पाकिस्तान के शहरी शहीद हुए, फौजी शहीद हुए, और फिर पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस माहदे को अब इस दावत तक लाने के लिए। और आज अगर इंशाल्लाह ये साइन हो जाता है तो ये पाकिस्तान को दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट की है, बहुत कोशिश की है अफगान तालिबान को अमेरिका में बिठाने के लिए, क्योंकि अफगान तालिबान बिल्कुल अमेरिका के साथ नहीं बैठना चाहते थे।
और फिर दोबारा ये तातुल का शिकार हुआ तो फिर पाकिस्तान ने एफर्ट किया, उनको कन्विंस किया और फिर अफगानिस्तान को लेकर बिठाया साथ अफगान तालिबान को। और इसी वजह से आपने देखा कि जब ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के खिलाफ कितने वो ट्वीट करते थे और बातें करते थे कि पाकिस्तान ने चीट किया है, डू मोर और डिफरेंट किस्म की बातें किया, वेरी सीरियस अबाउट पाकिस्तान। तो अब उनका देखें लहजा भी चेंज हो गया और खासतौर जब इंडिया में गए हैं वहां जाकर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है। इंडिया में को तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इस लिहाज से देखें तो इस वक्त पाकिस्तान का इमेज भी बहुत बढ़ गया है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी नजर से देखा जा रहा है, जिसके हमें दूरस्थ नतीजे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा बॉर्डर खामोश हो जाएगा। अभी भी एक बात समझने की है कि ये साइन होने के बाद बहुत मराहिल है। एक इनका अफगान बात होनी है, अफगान गवर्नमेंट के साथ इनकी मुज़ाकरात होनी है, फिर वार लॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके मुज़ाकरात होंगे अमल लाने के लिए, फिर विड्रॉल कैसे शुरू होगा, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट मसला जो कि इट विल टेक सम मोर टाइम आल्सो। हारिस नवाज साहब, अगर जो है तालिबान को भी हुकूमत में शामिल किया जाता है, जैसे कि तालिबान तर्जुमान सोहेल शाहीन की जानिब से कहा गया था कि मरहलावार अमरीकी फ़ौजें निकलेंगी और जो है जब हुकूमत तरतीब दी जाएगी तो उसमें तालिबान का भी हिस्सा होगा, आप क्या समझते हैं इसे भारत किस तरह देखेगा अगर अमरीकी फ़ौजों का इनखला होता है अफगानिस्तान से? देखें, भारत तो बिल्कुल भी सबसे बड़ी बात है खुश नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत इसमें इन्वॉल्व रहा है और इंडिया बिल्कुल एक साइड पर कर दिया गया है। और उसके बाद अब जिस वक्त अफगान तालिबान आएंगे, अब जो गवर्नमेंट बनेगी प्रॉपर एथनिक रिप्रेजेंटेशन होगी कि अफगान तालिबान अगर उसमें आते हैं और अपनी जितनी उनकी स्ट्रेंथ है 45% के करीब उस हिसाब से अगर उनको मिलता है तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर जो एक NDS और एक रॉ का जो आपस में नेक्सस था वो खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होने से फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती थी वो खत्म हो जाएगी, जो वहां पर धमाके की जाती थे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इंडिया को तो बहुत बड़ा नुकसान हो, इसलिए कि उन्होंने बहुत बिलियन डॉलर अमेरिका और तालिबान के दरमियान आज अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। हारिस नवाज साहब आपका और अमजद शेख साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।